हाँ, कहाँ तक हुआ था उस दिन? कुछ एग्जाम्पल्स बताया था और प्रश्नावली को बताया था ना। चलिए, सूत्र पूरा याद होना चाहिए किसी भी हालत में। उस दिन मैंने एक पहला वाला एग्जाम्पल बता दिया था ना। देखो, एक ये भी क्वेश्चन है। ये फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ठीक। ध्यान से देखना, क्या बोला है? कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। खुद बताया है कि कोण बी और कोण क्यू जो है वो क्या है? न्यून कोण है, जिसमें साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है। साइन बी मतलब और साइन क्यू आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दो तरीके से आप कर सकते हो। पहले तरीके में कि अलग अलग त्रिभुज बना लो, ठीक है, और एक तरीका ये है कि तुम एक में ही त्रिभुज बना लो। तो चलो हम एक काम करते हैं कि पहले एक में ही त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। चलो, ये एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। देखो, अगर मैं यहां पे और यहां पे नाम दूं, और ये कितने डिग्री कोण बनता है पहले बताओ? 90 का। जब ये 90, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 90 होंगे। और न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 से कम के कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये बी है, और इसको नाम दे देता हूं मैं क्या है? क्यू। और इसको मैं अपने से नाम दे देता हूं क्या? चलो पी नाम दे देता हूं, ठीक है। ये ठीक है, क्यू पी बी में, ठीक है। तो अगर हम देखें, एक हम अपने से त्रिभुज लिए हैं, तो जब अपन क्या करेंगे? हल, ठीक है। तो कौन सा तुम्हारे पास? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी बी, ठीक। ये अपने पास है, थोड़ी सी इसको अपन दूर रखते हैं, ठीक। क्यू पी बी में क्या है? कोण क्यू व कोण क्या है? बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, ठीक ना, न्यून कोण है। अच्छा, ध्यान से सुनना है। अच्छा, दिया क्या है? ये देखो क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है कि साइन जो बी है वो किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के। और हमको आंसर कितना लाना है? हमको आंसर लाना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमको ये प्रमाणित करना है कि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा, ये दिया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपने पढ़ रखा है, अगर आपको ध्यान होगा तो आपको बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटे क्या हुआ? कर्ण, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? कि जब अपन मान निकालते हैं, ठीक ना, तो जैसे बी कोण है तो कोण का होना चाहिए आधार में। तो लंब का काम कौन कर रहा है? पी क्यू। कौन काम कर रहा है? पी क्यू। और देखो, कर्ण का काम कौन कर रहा है? क्यू बी। कौन कर रहा है? क्यू से बी। अच्छा, साइन क्यू, तो क्यू, अब देखो, अगर देखो क्यू का मान निकाल रहे हैं, तो साइन क्यू में अगर हम देख रहे हैं, तो क्या क्यू आधार पर है? नहीं है। ये वाला क्यू आधार पे है? नहीं है। तो इसका मतलब जब हम इसको उठाएंगे, इधर लाएंगे, तो ये आधार में आ जाएगा। तो लंब का काम कौन करेगा? पीबी। कौन काम करेगा? पीबी। और आधार का काम, देखो, लंब का काम कौन करने लगा? पीबी। और कर्ण का काम कौन करेगा? क्यूबी ही करेगा। कौन करेगा? क्यूबी। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक। इसी से हमने क्या किया है? निकाला है, ठीक है। ये हमने चुंकी का केस बनाया कि साइन थीटा बराबर ये होता है। तो देखो, जिसका मान निकालते हैं वो वाला कोण आधार में होना चाहिए। जैसे हमने बी का निकाला ना, साइन बी, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ ये और कर्ण हुआ ये। तो बी आधार पर है। अब क्यू आधार में होना चाहिए, तो जब क्यू आधार में आएगा तो दिमाग लगाओ कि ये क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। और कर्ण का काम वही करेगा। कर्ण में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, देखो, क्यूबी से क्यूबी दोनों तरफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हो गया। अब क्या हुआ आपके पास? ये बना क्या? पी क्यू, और ये बना क्या? पीबी। पी, देखो, ये क्या है? पी क्यू, और ये क्या है तुम्हारे पास? पीबी। नौवीं में एक कॉन्सेप्ट था, 9th के मैथ में आप पढ़े होंगे, अगर ध्यान नहीं तो अब ध्यान रखिए,
कि बराबर भुजा मतलब पी क्यू, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो कोण क्या होती है, यानी दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो पी क्यू देखो, पी क्यू और पीबी, ये दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो गया, ये पता चल गया। तो इस वाली भुजा के सामने कोण कौन है, क्यू, यानी सॉरी इसके सामने क्या है, बी, और इस वाली भुजा के सामने कौन है, क्यू। तो इस केस में क्या हो गया, देखो पी क्यू के सामने क्या है, पी क्यू के सामने कोण कौन सा है, कोण बी, कोण कौन सा है, बी, और पीबी के सामने कौन है, कोण क्यू। ठीक है। अच्छा कहां से लिखे हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, कहने का ये मतलब, ध्यान से देखना, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो सपोज दैट ये एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम दिए ए बी और सी, और मैंने कहा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, मतलब ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो ए बी के सामने कोण कौन है, सी, और बी सी के सामने कौन है, कोण ए, तो मतलब ए और सी वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे रटा हुआ होना चाहिए। तो अब आप देखो, हमको आंसर यही लाना था, सिद्ध करना था ना, तो देखो कोण बी और कोण क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये क्या हुआ, पी आर ओ भी ई डी प्रूव, ये सिद्ध हो गया। सिद्ध करने के लिए बोला, मतलब उत्तर वही लेके आना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। आई बात समझ में। तो ये केस है, मतलब ऐसे आपको करना है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, नॉर्मल सा है। और देखो अब तुमको आसान दिखाते हैं पद, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे भी सब आसान है, बस समझना पड़ता है और कुछ नहीं है, मेन समझने का खेल है और कोई खेल नहीं है। देखिए देखो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, एबीसी में कोण सी को क्या कहा है, समकोण। तो पहले आप एक त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज क्या बनाओगे, एबीसी। ये क्या हुआ, ए, अच्छा एबीसी बनाते समय ध्यान होना चाहिए कि कोण सी समकोण बोला है, मतलब सी यहाँ पे होगा, चाहे इसको इधर बना दो चाहे इसको उधर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं क्या, ए, और इसको नाम दे देते हैं क्या, बी, ठीक है। और ए देखो बताए ए बी सी, मतलब कि बी वाला कोण क्या है, थीटा है, मतलब यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ए बी का मान कितना दिया है, ए से बी का मान दिया है कितना, 29, ठीक है। बी सी का मान कितना दिया है, बी से सी का मान कितना है, 21, और ये सब ठीक है। बोला है आकृति देखिए, तो आकृति हम खुद ही बना लिए हैं तो देख लेंगे, ठीक है। अब इसका मान याद करना, दो चीज का मान याद करना है, मतलब साइन और कॉस का मान याद करना है। जब थीटा खुद बताता है ना, तब आपको आधार उधार में देखने की जरूरत नहीं बनती फिर, ठीक है ना, क्योंकि आधार में ही अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो क्या लिखोगे, जब आप क्या करोगे हल, तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, ठीक है। क्या दिया था तुम्हारे पास बताओ, इसको मैं दूर थोड़ी से रखता हूं, ठीक है। क्या दिया है, ए बी का मान कितना है 29 और बी सी का मान कितना है 21। दो चीजें हैं, क्या लंबा है हमारे पास, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तभी तो तुम कर्ण उसका मान, लंब का मान निकाल पाओगे, नहीं तो निकालोगे कहां से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, यही तो होता है। अब कर्ण का मान कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर, लंब का मान पता नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर, आधार कितना है 21 का स्क्वायर, 29 का वर्ग कितना होता है 841, कितना होता है 841, और ये क्या हुआ AC का स्क्वायर, ये 441, क्योंकि 21 का वर्ग। इसको इधर ले आएंगे तो घट, ये इधर आके घट जाएगा, तो AC स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखो आएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा, कुल मिला के 400, कितना बचेगा 400, ठीक है। तो कुल मिला के ये किसका वर्ग बन रहा है, ये 20 का बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा क्या 20, समझ गए, क्योंकि वर्ग हटाएंगे। अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप पूरा लिखो पहले। देखो एक्चुअली है क्या कि जब हम वर्ग हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, रूट,
ठीक है, इधर से हटाए उधर उठ, तो किसका है 420 का है। ठीक है, ये निकल गया। अच्छा ये निकल गया, तो देखो नंबरिंग किया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, साइन और कॉस का मान, तो पहले साइन और कॉस निकाल लो, तो अब लिख लो अब। ठीक, क्या करेंगे अपन, साइन का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का अब देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 20, तो लंब कितना आ गया 20, और कर्ण कितना हो गया 19। और अगर हम क्या निकाल रहे हैं, ए नंबर दे देते हैं, इसको बी नंबर देते हैं, किसका निकाल रहे हैं हम, कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 21 और कर्ण का मान कितना है 29। ठीक है, अब देखो नंबर एक बोला है। ठीक है, तो नंबर एक हम यहाँ पे ये लगा दिए। अच्छा, चाहे तो तुम यहीं पे मान निकाल लो स्पेशली, या फिर अलग से निकालो, चाहे फिर डायरेक्टली निकाल लो। जैसे अगर तुमको यहाँ पे नहीं निकालना है ना, तो तुम सीधे सीधे देखो किसका मान पूछा था पहले नंबर में, नंबर एक कर लो। फर्स्ट में किसका मान पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। देखो साइन का मान कितना हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 20 और कर्ण कितना है 29, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। और cos का आधार बटे कर्ण मतलब 21 बटे कितना हो गया, 21 बटे कितना हुआ 29, इसका भी क्या हुआ होल स्क्वायर। 20 का वर्ग कितना 400, और 29 का 841, और 21 का 441, और 29 का कितना हुआ 841। एलसीएम दोनों में समान कितना आ गया 841, यही संख्या आ जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 841, और कैंसिल हुआ तो कितना बच गया 1। मतलब हमारे पास क्या चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना निकल के आया एक, ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, ये ए एन ऐसा लिखा है ना, और ये बार बार इसको लिखते जाओ, लिख देना, लिखना है तो। ठीक, ये हो गया, ये पहला नंबर था। अब सेम चीज रहेगा, ठीक है, सेकंड नंबर के लिए। ठीक, तो पहले चलो इसको इधर शिफ्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा सेकंड। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो है माइनस का। देखो बोला था ना माइनस में, तो अपन प्लस को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, बस इतना सा काम करेंगे और कुछ नहीं, यहीं पे आ जाएगा डायरेक्टली आएगा। इसको हमने क्या कर दिया माइनस। देखो ये क्या हुआ माइनस, तो ये एलसीएम वही आएगा 400 में से 441। इसमें शायद क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि मैंने दो प्लस में तो मान लो चल जाएगा, लिखना ही पड़ेगा बेटा अब। चलो लिख देते हैं, प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो जैसे प्लस वाले में एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कुछ लिख दो, मैंने साइन लिख दिया था। ठीक है, अब माइनस वाले में तो आपको पहले माइनस से लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इससे फर्क पड़ सकता है, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोला है कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या बोला है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 21, आधार का मान कितना हुआ 21, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। अब इसका कितना हुआ 441, और बटे कितना हुआ 841, क्योंकि बार करेंगे, और 20 का कितना 400, और कितना हुआ 841, एलसीएम कितना आ गया 841, और इसको घटा दिया कितना आ गया 41, ये इसका सेकंड आंसर हो गया ऐसे। ठीक, तो हल करते ही बनना चाहिए थोड़ी सी आपसे, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल ही चलती हैं। ठीक है, तो ये लगभग मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए आपसे। ठीक, नेक्स्ट और देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं खूब सारे, है ना। अब यहां पे देखना, क्या बोला एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज पहले बना लो आप।
समकोण त्रिभुज में क्या बोला है कि कोण भी क्या है, समकोण है, मतलब बी यहाँ पे होगा, ये समकोण होगा, ठीक। फिर क्या बोला है, और ए यहाँ पे लिख दो और सी यहाँ पे लिख दो, tan ए का मान दिया है, ठीक है, तो ये ए हुआ। हाँ, तो आप लिखेंगे क्या, हल, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिमाग लगाओ, tan ए, और tan ए का मान कितना है, 1, तो अपने इस बटे में 1 नहीं लिख सकते हो भाई, बटे में 1 नहीं है तो अपने से लिख लेते हैं ना 1, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक। इसलिए देखा जाए तो देखो लंब का मान कितना दिख रहा है, 1 ही है, और आधार का मान कितना दिखने लगा, 1, क्योंकि लंब 1 तो आधार भी 1, ठीक है, तो लंब का मान 1 डाल दिया, आधार का मान भी 1 डाल दिया, अब कर्ण का मान निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ये किस प्रकार का है, समकोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। क्या लगा रहे हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारे पास क्या हो गया, कर्ण का वर्ग, काम सेम रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, ठीक। अब देखो कर्ण में क्या है, AC, AC स्क्वायर, लंब में क्या है, BC, अरे तो मान है ना 1 सीधे, और इसका मान भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब ये तुम्हारे पास कितना हुआ, AC का स्क्वायर ये हुआ, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 1 1 कितना हो गया, 2, और वर्ग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, √2, मतलब ये निकल गया AC, तो यहाँ पे कितना आ गया, √2। देखो LH, अब देखो सत्यापित करने का मतलब इधर रख के हल करें तो कितना आना चाहिए, 1, सत्यापित करने का मतलब ये होता है, तो लास्ट में लिखोगे क्या, अब अच्छा LHS पार्ट उठा लेते हैं, LHS में कितना दिया गया है, 2 sin A और cos A। अच्छा बताओ, 2 गुणे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 1 बटा √2, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, तो देखो ये कितना हुआ, 2 गुणे 1 का वर्ग मतलब 1 1 कम 1, और √2 से √2 वर्ग मतलब √2 से √2 गुणा किए तो रूट का 4, और 4 को क्या लिख देंगे 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, मतलब LHS जो है वो 1 आ गया, तो LHS किसके बराबर है, RHS के। देखो ये 1 के बराबर लेके आना था तो ये आ गया, और इसको हम क्या लिख दिए, PROVED, और क्या हुआ प्रूफ। ऐसे करना है, आई बात समझ में, हम क्या कह रहे हैं, मतलब फॉर्मूला अगर आपसे याद है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे हल करके मान निकालिए, और मान निकाल के सीधे क्या करेंगे, ले जाके रख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए, देखना है काटो तो, ठीक। देखो चलो इसको भी देख लो, अच्छा सवाल है ये, स्टैंडर्ड लेवल का है थोड़ी सी। क्या बोल रहा बताओ, त्रिभुज क्या बोला, POQ में कोण P समकोण है, ठीक है। पहले तो समकोण का ही काम कर लेते हैं अपन, मतलब अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो कोण P कहाँ होगा, यहाँ, यही समकोण है। अब बताया है, अब कहीं पे O मान लो, ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लिए Q, और इसको मान लिए क्या O। अच्छा Q यहीं पे क्यों माने, देखो साइन Q और कॉस Q लिखा है तो हमको मान निकालने में आसानी होगी, इसलिए हम आधार में मान लेते हैं फिर, ठीक है। अच्छा देखो कितना दिया है, खुद बताया है कि अब हल कर लेते हैं पहले, हल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या क्या दिया ये देखते हैं। OP का मान कितना है 7 cm, मतलब OP कहाँ है, ये है 7 cm, ये है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, OQ और माइनस क्या है PQ का मान कितना है 1 cm है, मतलब O से P, मतलब OQ और PQ इन दोनों का मान घटा के कितना है 1 है, ठीक है, रहने देते हैं। साइन Q कॉस Q को मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, ये दो चीजें तो दी गई हैं, किसी एक का मान निकालो, तो अगर मैं OQ का मान निकालता हूँ, किसका, तो ये देखो ये हो गया 1, और धन ये उधर जाके क्या हो जाएगा PQ, समझ गए, तो ये तुम्हारे पास किसका मान निकल जाएगा OQ का। इसको नाम भी दे देता हूँ, समीकरण नंबर 1, देखो सिर्फ इसको माइनस वाले को उधर ले जाकर प्लस किया हूँ, ठीक है। अच्छा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज OPQ में, ठीक है, क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय,
तभी तो आएगा, नहीं तो आएगा कहाँ से। ठीक है, तो पाइथागोरस में क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। और कर्ण का काम कौन कर रहा है, ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कौन काम कर रहा है, पीओ या ओपी, है ना। हम चलो ओपी लिख देते हैं, ओपी का वर्ग। इसका काम कौन कर रहा है, पी क्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा, ओ से देखो ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान है ना 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस क्या है, इसके हम ये लिख दिए, स्क्वायर लगा दिए। ओपी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। पी क्यू का मान पता नहीं तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख भी रहा, तो पहले का वर्ग करेंगे तो पहला का वर्ग 1, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर धन 2ab। तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एक कम, तो मतलब 2 पी क्यू हो जाएगा, 2 पी और क्यू। और 7 का वर्ग 7 7 49, और ये क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। दोनों तरफ पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, अब दिमाग लगाना थोड़ी से, सोचो ये कितना है 2p और q, और एक उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 49 से घट के 48। और गुणांक कहाँ जाएगा, बटे में। तो pq बराबर कितना हुआ 48, और बटे में चला गया क्या 2, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 24। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास pq का मान कितना निकल के आया, pq का मान हमारे पास निकल के आया कितना 24। अच्छा, pq कहाँ है ये देखते हैं त्रिभुज में, ये तो देखो दिमाग लगाओ, ये पी क्यू का मान कितना आ गया, पी से क्यू का मान 24। अच्छा, अब हमारे पास ओपी का मान बाकी है, तो हम पी क्यू के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। देखो इतना तो अपन कर लिए। ठीक, अब हम इस पी क्यू के मान को यहाँ रख देते हैं, तो आप क्या लिखोगे, लाइन खींचो यहाँ पे, क्या लिखोगे, पी क्यू के मान को समीकरण किस में, 1 में रखने पर। और जब समीकरण 1 में अपन रख रहे हैं तो देखो, जब यहाँ पे रखें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपी सॉरी ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू मान कितना निकला 24, तो कितना हो गया ओ क्यू बराबर कितना हो गया 24 और 1 25 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये तुम्हारे पास, तो इसको हमने क्या लिख दिया 25। अब त्रिभुज में सब मिल गया ना, तो किसका मान पूछा था, देखो सब मिल चुका है, और त्रिभुज में पूछ रहा किसका मान पूछा है, वो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, साइन क्यू कॉस क्यू। तो आप क्या लिखोगे, अब हम क्या निकाल रहे हैं, साइन क्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का काम 7 और 25 ही हो गया कर्ण, तो 7 बटे कितना हुआ 25, नंबर 1 हो गया। सेकंड में किसका पूछा है, कॉस क्यू, और क्यू आधार में ही है अपने पास। ठीक है, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो 24 बटे कितना हो गया 25, 24 बटे 25। ये दोनों आंसर है। ऐसे समझ में बात आई, इस हिसाब से करना पड़ता है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना होगा। और जब आप एक आध बार करेंगे तो 100% है कि आपको बनने लग जाएगा। ठीक, यही इसका करने का तरीका यही है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से केयरफुल तरीके से देखिए, समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मेरे को लगता है खत्म नहीं हो गया होगा, अब प्रश्न वाले के हैं सवाल, ये प्रश्न वाले में रखा हुआ है सब। अब प्रश्न वाले में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं रखता है। ठीक है, छोटे मोटे टाइप में क्वेश्चन रखता है। समझ गए हम क्या कह रहे हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो ऐसे ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो इतना फिलहाल देख लो, और बाकी फिर अपन देखेंगे। ठीक है, बाकी फिर कौन सा, तो नीचे है फिर बाकी फिर हम आपको खुद ही बताएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हम खुद ही बता देंगे। अभी फिलहाल तुम इतना ही लगाना।